बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव अवगढ़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन है। नारद जी ने रुद्राक्ष की माला का भी त्याग किया था। रुद्राक्ष की माला नंदी ने ले ली थी। शिव जी को लग गया था कि नारद गलत करे हैं। ना कभी बेलपत्र का अपमान हो, ना कभी रुद्राक्ष का अपमान हो, ना किसी शिव भक्त का अपमान। जिंदगी में कभी ना शिव की निंदा सुनी है, ना शिव भक्त की निंदा सुनी। निंदा करने वाले से ज्यादा बड़ा पापी होता है निंदा सुनने वाला। कभी ना। नारद जी भगवान विष्णु जी के यहाँ गए और वहां पर भी उन्होंने वही गुणगान करा। तो नारद जी आखिरी में, जिस मुख से तुमने नारद भगवान शिव का अपमान करा है, अपशब्द कहा है, तुम्हारा वो मुख बंदर का हो जाएगा, पशु का मुख बने। अहंकार से छूटकर हम शिव को पा सकते। जैसे माता पार्वती जी, हिमालय राज्य के पास में कितना वैभव, कितना धन था, माता पार्वती जी को उस वैभव से मतलब नहीं था। मैं तो एक साधारण शिव की दासी हूं और शिव मुझे अपनाएंगे। तारकासुर ने क्या मांगा था? बस भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, जिनको भगवान पशुपति नाथ बनकर मुक्ति दे देते। जो अभिमान से छूटा, शिव ने उसको अपनाया। भगवान शंकर ने उसको स्वीकार किया। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया गया, जिसमें प्रथम में भगवान श्री सोमनाथ जी का वर्णन किया गया, जो चंद्र के काया के रोग से मुक्त कर देते हैं। और द्वितीय में भगवान श्री मल्लिकार्जुन का वर्णन किया गया, जो भगवान श्री शिवानंद कार्तिकेय को दर्शन देने के लिए भगवान शंकर पार्वती दोनों ही मेरे शिव पार्वती जाते। तीसरा महाकाल बाबा का वर्णन किया गया, दूषण नाम के राक्षस का संहार किया गया। विंध्य नामक पर्वत को दर्शन देने के लिए ओमकारेश्वर बन गए। नर नारायण को दर्शन देने के लिए केदारेश्वर बन गए। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार करने के लिए भगवान शिव भीमा शंकर बन जाते। मनु शत्रुपा का दर्शन देने के लिए भगवान शिव काशी विश्वनाथ बन जाते हैं। और गौतम बाबा को गौ हत्या के दोष से मुक्त करने के लिए त्र्यंबकेश्वर नाथ बन जाते हैं। स्वयं त्र्यंबकनाथ बन गए। अगला वर्णन आया है, लंकापति रावण के लिए स्वयं वेद्यनाथ बन गए। और रावण, लंका अधिपति रावण भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए नित्य जाया करता था। कहते हैं कि एक लंकापति रावण भी ऐसा है कि कावड़ियों की गिनती में कावड़ का जल भरने वालों में माना जाता। भगवान परशुराम जी को भी कावड़े के रूप में, कावड़ का जल चढ़ाने वाले के रूप में भगवान शिव को, स्वयं भगवान नारायण का अवतार हैं भगवान परशुराम जी, और भगवान शिव जी का अभिषेक करते हैं कावड़ का जल चढ़ा। वर्णन आता है भगवान श्री वैद्यनाथ जी के रूप में विराजित हुए। फिर वर्णन आया श्री नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। राम जी ने स्थापना करी तो रामेश्वर हो गए। और भगवान सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी भूष्मा के बेटे को जीवित कर देते हैं तो कृष्णेश्वर महादेव हो जाते। कृष्णेश्वर बाबा के ये 12 ज्योतिर्लिंग का क्रम चंचुला देवी श्रवण करती हैं, बिंदु प्रेत योनि से छूट जाते हैं। भगवान शिव जी कहते हैं, तुमरुका जी, ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा जहां पर होगी, जिस पंडाल में, जिस भूमि पर होगी, वहां पर मैं 7 दिवसीय या 5 दिवसीय कथा में विराजमान रहूंगा। सुनो तुमरुका जी, हृदय से जो ये पवित्र पावन शिव महापुराण की साक्षी में बैठकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेगा,
जो कामना लेकर आएगा भगवान शिव कहते हैं उसकी कामना में पूर्ण करूंगा, उसकी झोली खुशियों से भरूंगा। ऐसी पवित्र पावन सीहोर से 11 किलोमीटर दूर कुबेरेश्वर बाबा के धाम आप और हम कावड़िया बनकर बम बम बोले बोलकर यहाँ आएंगे, जल चढ़ाएंगे। जो लोग जल चढ़ा भी दिए हैं तो भी प्रदोष की कावड़ का दर्शन करने के लिए सीहोर जरूर पधारें और बाबा की उस कावड़ का लाभ लें, दर्शन करें, आनंदित हों और अपने जीवन को सार्थक करें। मेरा कुबेरेश्वर बाबा कुबेर भंडारी आप सबकी झोलियां खुशियों से भरे भाव रखते हुए कथा को विराम की ओर चलते हैं। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हार हार महादेव, हार हार महादेव, हार हार महादेव। यजमान परिवार से विद्वान भी है, ब्राह्मण भी है, पढ़ा लिखा भी है, विद्वत्ता भी है, उसके अंदर सब कुछ है। भगवान का भजन भी करता था बाल्यावस्था में। ऐसा नहीं कि बाल्यावस्था में भगवान का भजन नहीं करा। अजामिल ने उठाओ, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि अजामिल बचपन से शिव भगवान की, राम की, कृष्ण की, नारायण की भक्ति करता। नारायण का भजन करते 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 समय बीत गया, समय बीत गया और जवानी अवस्था आ गई। और युवानी अवस्था में अजामिल मंदिर जा रहा था। जाते जाते सामने एक वेश्या ने नया मकान बनाया था, बहुत सुंदर भवन। ध्यान गया। अब दिक्कत इस बात की है, अगर अजामिल स्त्री होता तो बात दूसरी थी कि ध्यान भटक जाए। एक बहुत शातिर चोर था, बहुत शातिर। उसको पकड़ना बहुत कठिन था, बहुत कठिन। उसको पकड़ना बहुत कठिन था। पर एक पुलिस वाले ने कहा कि मैं चोर को पकड़ सकता हूं। एसपी साहब ने बुलाया, आईजी ने बुलाया, डीआईजी ने बुलाया कि तुम कैसे कह सकते हो कि तुम पकड़, मैं पकड़ लूंगा। अगर चोर यहां से निकलेगा तो मैं पकड़ लूंगा, ठीक है। पर चोर इतना शातिर था कि उसको पकड़ना मुश्किल था। अब वो चोर ने अपने तन को ढक लिया और चोर ने तन को ढक कर बुर्खा पहन लिया, चला। और चोर ने बड़ा सुंदर रूप धरकर, कपड़े बदलकर, स्त्री के कपड़े पहनकर चोर जा रहा था। और चोर जाते 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 आगे निकला। उसको कोई नहीं पहचान पाया, पर पुलिस वाले ने उसको पहचाना। जिसने शर्त लगाई थी कि मैं पहचान सकता हूं, मैं बता सकता हूं, उसने पहचाना। और पहचाना, पकड़ा, ले गए थाने में। उसको देखा तो वही चोर था। एसपी साहब ने पूछा कि कोई नहीं पहचाना, तुम कैसे पहचाना कि ये पुरुष नहीं स्त्री है, स्त्री नहीं पुरुष है, तुम कैसे पहचाने? उस पुलिस वाले ने कहा, साहब ये सुनार की दुकान के सामने से जा रहा था। बाजू में कपड़े की भी दुकान थी, बहुत सुंदर साड़ियों की, सूट की दुकान थी। उसके पास में ही ब्यूटी पार्लर भी था। उसी के आगे आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान भी थी। फिर उसी के पास में चूड़ियों की दुकान भी थी।
जैसे कोरबा में है, सब दुकानें लाइन से थी और 4 दुकान एक जैसी लाइन से थी, सारी स्त्रियों की थी। ये वहीं से निकल रहा था। अगर ये लेडीज होता तो पलट कर जरूर देखता, पर ये एक भी दुकान पर घूर कर नहीं देखा, पकड़ाई में आ गया कि ये स्त्री नहीं, ये औरत है ही नहीं, ये स्त्री है। मंत्र जाप करने वाला और वो अजामिल निकल कर जा रहा है और अजामिल का ध्यान चले गया एक वेश्या ने जो भवन बनाया उसकी ओर। बड़ा सुंदर भवन था। अब अजामिल की चित्तवृत्ति में मंदिर जाते जाते अजामिल ने विचार करा कि भवन इतना सुंदर अगर वेश्या ने बनाया है तो वो कितनी सुंदर होगी, उसको एक बार तो देखूंगा। अब रोज मंदिर जाता और रोज 5 मिनट खड़ा होके वेश्या को देखने के लिए ताकता रहता, पर वेश्या भी निकल कर बाहर नहीं आती। 4 दिन 5 दिन निकल गए। अब ये मंदिर लेट जाता, 9 बजे जाने वाला 10 बजे हो गया, 10 से 11 बजे हो गया, 11 से 12 बजे हो गया, 12 से 1 बजे हो गया। मकान ताकता रहता। बस जैसे अजामिल की कथा वैसी अपनी कथा। अपन भी 9 बजे जाते थे, 8 बजे, 7 बजे जाने वाले, 6 बजे मंदिर जाते, 7 बजे जाते। कभी कभी मकान को ताकने के चक्कर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, मेहमान आ रहे, चाकरी आ रही, ये हो गया वो हो गया, 9 बजे जाओ, 9 बजे से 10 बजे। अब मेहमान घर में आ गए, काम इतना सारा पड़ा, 11 बजे मंदिर जाऊंगी, 11 बजे भी टाइम नहीं मिला तो 12 बजे जाऊं, 12। भगवान भी समझ गए अजामिल का मकान और तेरा मकान बराबर हो गई। देखा, निकल कर लिया। और एक दिन अजामिल ने विचार कर लिया कि अब तो कुछ भी हो जाए, इसको देखे बिगर मंदिर नहीं जाऊंगा। भगवान मन में सोचे, इतनी जिद तू मुझे देखने की पकड़ लेता तो वो वेश्या का मकान जैसा 4 बंगला मैं तेरा बना देता, पर तूने मुझसे नैन नहीं मिलाए, दूसरे से मिलाने की चाह रखी है। दूसरे से तू मुझसे नैन नहीं मिलाए। प्यार करो तो ऐसा करो, उससे करो जो मोबाइल का बैलेंस तो डलवा दे। जरा से चाउमीन के चक्कर में दूसरे की गाड़ी सुधरने के लिए आई, डीजल भी उसकी गाड़ी का नहीं था, गाड़ी भी उसकी नहीं थी। और मेरे सनातन धर्म की बेटियां लव जिहाद का शिकार हो जाती हैं। जरा सा दे, अरे प्यार उससे करो जो बैलेंस तो डलवा दे, मालूम पड़े वो तुम्हें भी बर्बाद कर दे और तुम्हारे खानदान को भी बर्बाद कर दे। ऐसा लड़का नहीं चाहिए। ऐसा लव किस काम का जिसके तुम शिकार हो जाओ। क्या करना है ऐसा लव कर कर, प्यार कर कर। जाऊं भगवान के मंदिर अब जब ही जाऊंगा जब उस वेश्या को देख लूंगा। मकान इतना सुंदर है तो वेश्या कितनी सुंदर। कभी कभी मन में आना चाहिए, तेरी सृष्टि इतनी सुंदर है तो मेरे शंभु तू कितना सुंदर होगा। तुझे देखने की चाह जगे, शिव को देखने की चाह जगे, भगवान शंकर को देखने की चाह जगे। कई लोगों के मन में प्रश्न आता है, शर्मा जी, कई लोगों के मन में रहता है, आखिर ये बात क्या है कि इतनी भीड़ कथा में आ जाती है कि ट्रैफिक जाम हो जाता है, रोडें जाम हो जाती हैं। आखिर ये शिव पुराण में ऐसा क्या है? महाराज तो कई लोग तो देखने के लिए आते कि महाराज आखिर है क्या। अब उनको बताना पड़ता है महाराज के सिर पे सींग नहीं है, ना महाराज कथा करता है, कथा तो स्वयं देव अधिदेव महादेव करता है। और कथा सुनने वाले भी तुम नहीं हो, कथा सुनने वाला भी शिव है, और कथा करवाने वाले यजमान नहीं, स्वयं शंकर और पार्वती का रूप है। सामर्थ्य तक किसी की नहीं, आप और हम कुछ भी नहीं। उसने जिद पकड़ ली, वेश्या को देखूंगा। 4 दिन हो गए वेश्या नहीं निकली, 5 दिन हो गए मंदिर छूट गया वेश्या के चक्कर में।
होता है। कई बार घर में धन रखा रहे, पैसा रखा रहे, तो घर में धन पैसा रखा रहता है तो कोई लोग बोल के मम्मी घर छोड़ के मत जाना, थोड़ा सामान पड़ा हुआ है। पापा घर छोड़कर, बेचारे पापा रोज मंदिर जाते थे, वो धन के चक्कर में जाऊंगा, वो लोग कह रहे क्यों मंदिर नहीं आ रहा, आऊंगा, थोड़ा बच्चे बाहर गए हैं घूमने फिरने के लिए, गोवा गए हैं। अच्छा तो मंदिर का जब वो आ जाएंगे, घर सूना छोड़कर कैसे आऊं, थोड़ा सा। अब एक बार अगर देख लूं 4 दिन निकल गए, वेश्या नहीं दिखी, 5 दिन निकल गए, वेश्या नहीं दिखी, 6 दिन निकल गए, 10 दिन निकल गए, वेश्या बाहर नहीं निकली, कक्ष से छत के ऊपर आई। इस अजामिल ने उस वेश्या को देखा और मन में सोचा कितनी सुंदर है, इसको तो मैं अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा, पत्नी। वेश्या का संग कर लिया। अब मंदिर नहीं जाता, अब तो वेश्या हमेशा फूल लेके मंदिर जाता, तब फूल लेके वेश्या। अब उसे कौन समझाए कि पहले मंदिर में फूल चढ़ाता था तो तेरे फूल को वो स्वीकार कर कर तुझे ब्यूटीफुल बना देता था। अब कौन समझाए कि वेश्या के जूड़े में लगाकर फूल तू ब्लेडी फूल हो गया। अब कहां तू ब्यूटीफुल था, कौन समझाए तेरे को। फूल वही है, बस एक लाइन बदल गई, इधर जाना था पहुंच गया उधर, गलत मार्ग की ओर चला गया। वैश्या के साथ रहने लगा, दिन रात 24 घंटे रहता। वैश्या का हृदय